समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सदन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि पूरी पूरी रात चल रहा है, विकास की बातें हो रही हैं। आप लोग संतुष्ट हैं सदन से? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष होता है। हम इस पर नहीं संतुष्ट होंगे तो लोग कहेंगे भागते हैं। हम अपनी बात कहते तो सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं है। राजनीति में जो भी हो, कोई हो, हम हो या आप हो, जब तक सुनने और बर्दाश्त करने की आदत नहीं, उसे राजनीति नहीं करना चाहिए। आज हर वर्तमान का ही भविष्य होता है। यहाँ वर्तमान की बात शुरू नहीं होती तो भविष्य पर जो आदमी जाना चाह रहा है उससे पहले समय खत्म हो जा रहा है। और ये विजन का है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश। ये नारा देने में बहुत अच्छे हैं लोग। नारा तो इतना सुंदर सुंदर खोज के लाते हैं। अच्छा दिन, अब अच्छा दिन खोजते रहिए। 15 स्विस बैंक का नोट वापस आने वाला है, 15 लाख। आज तक गरीब इंतजार कर रहा है कि आज इन्हें मोदी जी भेजी दे। तो बोलने में तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये बिना परीक्षा के टॉप कर जाता है। लेकिन यथार्थ को आप खोजिएगा, ऐसा बहस करिएगा तो कहीं ना कहीं शून्य पर शून्य है और शून्य पर ही शून्य है। इनकी कापी जांचने की जरूरत नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि ये यूनिवर्सिटी की कापी प्राइमरी के मास्टर से जचवाते हैं। जो 2047 का विजन चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये विज़न जो है वो आप लोगों की नज़र में सही नहीं है? अरे विजन रहेगा तब ना भाई। ये अपना पोस्टर तो बता नहीं रहे कि क्या किए। इन्होंने कहा अच्छा दिन आना है, इन्होंने कहा हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे, इन्होंने कहा हर रोज को रोजगार देंगे, हर नौजवान को। दे तो कुछ नहीं रहे हैं और बता सब कुछ रहे हैं। आपने कहा कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे। अब ना चप्पलें दिखाई दे रहा, ना जहाजें दिखाई दे रहा है। इनके ज़माने में जहाज बेच दिए टाटा को, तो इनकी बात सुना जाएगा तो पागल हो जाए, आदमी लत्ता बटोरने लगेगा। अभी जो कह रहे हैं उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, आज हम बोले ना कि एक बच्चन में बचपन में पिक्चर देखे थे संगम, उसमें हीरो गा रहा है कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, तो नीचे से हीरोइन कह रहा है नहीं नहीं नहीं। तो ये वही है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो ये बोल राधा बोल संगम है, नीचे से जवाब आ रहा है नहीं नहीं नहीं। तो इनकी भाषा सुनते रहिए। ये किसी को भी, ये सब हमारे गांव घर में लोग शादी काटता है, ये गौना काटते हैं लोग। ये बहुत चालाक लोग हैं। इनसे भाई, ये तो सपना दिखाते हैं, सपना बनाते नहीं हैं। तो सपना तो दिन का है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम आप लोगों से भी कहें, आप भी जगह कर रहे हैं कुछ खोजने की तलाश में। लेकिन कल के बाद आपसे पूछे कि मिला क्या, तो पता चला कि मिलने के नाम पर जीरो, और जीरो में जीरो मिलाते जाइए जीरो निकलेगा। तो ये वही लोग हैं जो जीरो पर जीरो बैठाते जाते हैं और खोजने पर जीरो में जीरो मिलता है। शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के दो वरिष्ठ विधायक अखिलेश यादव और दुर्गा प्रसाद यादव, ये दोनों जो है वो रात का लगभग 1 बज रहा है और सदन की कार्रवाई से अभी निकलकर बाहर आए हैं और अभी फिर इनको सदन में जाना है, क्योंकि सदन 24 घंटे चल रहा है। विज़न 2047 सरकार पेश कर रही है और सदन में अपनी बातों को रख रही है, और जितने भी विधायक हैं वो भी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। दुर्गा यादव जी से बात करते हैं। सर, 2047 का जो विज़न है उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? देखिए, अभी तो 27 आ रही है, ये बता दें, ये सरकार बता दें। जब मुझे मौका मिला है तो मैं बोल रहा हूँ, हाउस में बोला कि आप ही बता दीजिए कि 8 साल आपके होने जा रहा है, 8 साल में कौन सा आपने वो काम बढ़िया कर दिया कि ऐसे चला रहे हैं? एक ही बता दीजिए। तो इन लोगों के पास जवाब नहीं है। ये लोग केवल क्या है, इनका मकसद है दिखाने के लिए कि 24 घंटा तक चला हुआ। अरे ये तो बढ़ा सकते थे, 2 दिन और 3 दिन कर दीजिए, 4 दिन कर दीजिए, सब लोग अपना बोलेंगे। जागने में दिक्कत हो रही क्या आप लोगों को? दिक्कत नहीं है, हम लोग तो रात भर चलेंगे। एक ऐसा समय था कि हम लोग 2 बजे रात तक इसी में हम लोग धरना पर बैठे थे।
माननीय नेताजी थे उस समय, और बैठे थे। पुलिस ने जबरदस्ती हम लोग को टांग के बाहर किया। एक दिन वो भी हम देखे हैं। एक संघर्ष हम लोगों ने किया है। ये जो 24 घंटे के जो सदन चल रहा है, इसके पीछे आप क्या मकसद मानते हैं सरकार का? कि हम क्या मानेंगे, वो अपने फायदा के, कुछ उनके फायदा हो तभी ऐसा कर रहे हैं। ये रात को तो कोई रहता नहीं, और रात के चलाने क्या मकसद है? तो इनकी ये चला रहे तो कोई वो नहीं है। जो हमको बोलना था हम लोगों ने बोलने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी। कि इन्होंने विकास का काम अभी धरातल में कुछ नहीं किया इन्होंने। मैं तो हाउस में बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मैंने बोला कि देखिए लखनऊ की सड़कें धूल आ रहा है, फेंक रही है, धूल फेंक पहली बार। कि तो इसका मतलब मटेरियल जो आपका जो सड़क जिसने बनाया है वो खराब बनाया। आज पानी में पहले भी पानी बरसता था, मगर जिस तरह से धूल निकल रही है ये कभी नहीं हुआ था। आज जब यहाँ की हाल है तो प्रदेश की क्या हाल होगी? तो ये हर मुद्दे पर फेल है। कोई ये जनता के बीच में विकास के नाप वोट नहीं मांग सकते। अखिलेश यादव जी हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप लोग जो है वो काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं। सदन दूसरी बार रात भर चल रहा है, इसके पीछे क्या मंशा रहती है सरकार की? और सरकार कह रही है हम विज़न 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 तक का उत्तर प्रदेश कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। आप लोग बच रहे हैं उससे बात करने से। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। विधानसभा में प्रदेश के विकास की, प्रदेश के लोगों के कल्याण की, प्रदेश की कानून व्यवस्था की योजनाएं बनती और निकलती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की में 4 दिन का सत्र चलाना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। और जब इसकी चर्चा चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जब विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस 24 घंटे के सत्र का कहीं न कहीं नेगेटिव चर्चा किया, तो इस चर्चा को दबाने के लिए ये 24 घंटा का चर्चा का सत्र चलाया गया है। अगर आप प्रदेश के प्रति इतना चिंतित हैं तो आपको सत्र की अवधि लंबी करनी चाहिए और एक इतिहास बनाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्रित्व काल में सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं को विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों का दिमाग डाइवर्ट करती है। 24 घंटे सदन चला करके अपनी कमियों को छुपाने का एक नया तंत्र है। समाजवादी पार्टी से विधायक हाजी रफ़ीक अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज सदन में विज़न डॉक्यूमेंट्स 2047 सरकार रख रही, उस पर चर्चा हो रही है। शुरुआत में आप लोगों ने विरोध किया और उसके बाद फिर आप जो है वो तमाम सवालों को लेकर सदन में हैं। क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और विरोध क्यों करना पड़ा आप लोगों को? देखिए 2017 में जब हमारी सरकार थी, 12 से लेकर 17 में, उसके बाद ये चुनाव में आई। इन्होंने जो भी वादे किए 2017 से लेके 2022 तक, चाहे बिजली को लेके देखो, चाहे लाइन ऑर्डर को देखो, चाहे अच्छे दिन लाने के लिए देखिए, उस पर कहीं खरी नहीं उतरी है सरकार। और आज ये लाई 2047 तक का। अब ये किसने बैनामा कर दिया क्या जनता ने इनका? 2047 तक रहेंगे ये? अभी तो कल का तो भरोसा नहीं है। इनमें आपस में इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी जंग हो रही है इनमें आपस में। अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, अपने मंत्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहे, आप जनता को संतुष्ट नहीं कर रहे। आप तो बाढ़ के इशू पे देख लीजिए, बिजली के इशू पे देख लीजिए, एक कारखाना बिजली का नहीं लगाया 8 साल के पीरियड के अंदर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये है कि मदरसे आप तोड़ दो, मदरसे बंद करा दो, मकबरे तोड़ दो, मस्जिदें तोड़ दो? आपको एक कौम को टारगेट बनाना है, और सिर्फ इसलिए टारगेट बनाना है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के भलाई नहीं चाहिए। देखिए, जो सरकार होती है उसकी
सब जनता उसकी होती है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, सब उसके होते हैं। ये भेदभाव वाली सरकार है। ये आपस में लड़ाकर सिर्फ सीट हासिल कर कर सरकार चलाना चाहते हैं। एक सवाल ये था कि आप लोगों पर एक आरोप ये है कि आप लोग सदन में चर्चा करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ हंगामा खड़ा करना जानते हैं। कल की फतेहपुर की जो घटना हुई उसमें भी सिर्फ हंगामा खड़ा किया आप लोगों ने। जब सवाल सरकार ने जब जवाब दे दिया था तो उसके बाद हंगामा करने की क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को? ने कहाँ पर जवाब दे दिया था? क्या वो अरेस्ट हो गए? जो टेलीफोन पे एसएसपी को धमकारा हुआ उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया? क्या उसको अरेस्ट कर लिया गया? और यही काम अगर कोई मुसलमान करता तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया होता, उसको जेल में डाल दिया गया होगा, उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए गए होते और उसके रिश्तेदारों को तमाम गिरफ्तार कर लिया गया होगा, थाने में लाकर बंद कर दिया होता। तो क्या ये उन्होंने किया? अगर ये भी अधिकार हमसे छीनेंगे कि ये कुछ भी करेंगे, यार हम मूक दर्शन बन के थोड़ी आए यहाँ पर। हम यहाँ आवाज़ उठाना है जनता की, हमारी तो जिम्मेदारी है ये। हम विपक्ष में बैठे हैं, जो जन विरोधी कार्य ये सरकार करेगी उसकी आवाज़ बुलंद करना, उसकी आवाज़ उठाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसको थोड़ी रोक सकते हैं ये। और वो धमका रहे हैं, हमको डरा रहे हैं। अरे भाई, हम यहाँ तक आए हैं डरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम मरने के लिए आए हैं, मिटने के लिए आए हैं, अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और लड़ेंगे, मरेंगे और इनका मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक ऐसी बात कही जिसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया। बात करते हैं उनसे। सर, आप लोगों ने फूलन देवी की हत्या कराई है, उन्होंने आरोप लगाया सदन के अंदर। ये ढपोर संघ की झूठे लोग हैं। कोई बात जो तथ्य नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए। सदन मर्यादित होता है, मंत्री हैं तो अंदर अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि उनके नाम की फसल ये लोग काट रहे हैं और इन्हीं लोगों ने उनको दुख दिया है। आज उनके नाम पर टिकटें बेचने वाले लोग और वही लोग जिनको नेता हमारी पार्टी ने बनाया है। पहली बार टिकट तो हमारी पार्टी ने दी, नेता हमारी पार्टी ने बनाया, वो आज वहाँ जा करके उल जुलूल बोल करके अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे वोट के सौदागर हैं, इनको ऐसी हल्की बात करने से बचना चाहिए। आखिर कैबिनेट मंत्री हैं, कम से कम अपना नहीं तो कैबिनेट मंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। एक सवाल ये था कि बांके बिहारी मंदिर को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है उसका आप लोगों ने विरोध किया। अब मंदिर में अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसका विरोध क्यों? नहीं, अच्छा काम हो रहा होता तो निश्चित रूप से समर्थन किया होता। अगर वहाँ वृंदावन के लोग खुश होते, अगर मंदिर के सेवादार खुश होते तो हम लोग भी समर्थन करते। आखिर विरोध क्यों हो रहा है वृंदावन में? क्यों वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो क्यों इस पर विरोध कर रहे हैं? क्यों वहाँ के जिनके पीढ़ियों से सेवाएं हैं, जो 13 पीढ़ी से मंदिर की सेवा कर रहे हैं, वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार को इन विरोधों का भी संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक हम लोगों ने इस विधेयक को पढ़ा है और जाना है, सरकार कहीं ना कहीं मंदिर के कोष पर कब्जा करना चाहती है। सरकार का ध्यान धर्म पर नहीं, पर्यटन पर है। धार्मिक श्रद्धालु में और पर्यटक में फर्क होता है और सरकार वो फर्क कर नहीं पा रही, क्योंकि ये पूंजीपतियों के हाथ बिकी हुई सरकार है। ये योजनाएं पूंजीपतियों के हिसाब से बनाती है, जबकि वृंदावन में अगर कुंज गलियां नहीं हैं तो वृंदावन का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। इसको सोचना चाहिए था कैसे हम सहजे इन गलियों को, वृंदावन भी ठीक बना रहे। सेवादारों की राय लेनी चाहिए थी। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर के जो श्रद्धालु चढ़ाते हैं, चढ़ावा आता है, उसकी जो बंदर बाट की स्कीम बन रही है और जो अधिकारी और पूंजीपतियों ने जमीनें खरीद ली हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो काम हो रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल था, आज रात भर सदन चलने जा रहा है, खुश हैं आप लोग? नहीं, खुश हो सकते थे अगर ये सदन प्रदेश के विकास पे चर्चा के लिए चल रहा होता, पर ये मुख्यमंत्री का निजी एजेंडा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे आना चाहते हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को उम्मीद जगी है कि शायद 75 साल के बाद वो पद छोड़ेंगे, तो ये अपनी उम्मीद जगाने के लिए अपने सजाती विधायकों की पार्टियां कर रहे हैं और यहाँ पर सदन चला करके ये उस रेस में आगे आना चाहते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत विजन की रेस है, इसका प्रदेश के विकास से कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि जो एनुअल विजन आता है राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से, वो पूरा नहीं हुआ। जो पंचवर्षीय विजन आता है पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से, वो पूरा नहीं हुआ। 8 साल में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। जिसको मैंडेट ही 27 तक का है, वो उसके आगे की योजना बना कह सकता है। इसलिए हमने तो अपने आज भाषण में कहा है, प्रदेश की जनता को एक सुझाव दिया है कि 27 में सरकार बदलो और असली विकास पाओ। ये मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत एजेंडे का सदन है, इसका प्रदेश की जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया।
अमिताभ वाजपेयी जी को सुना आपने, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और सरकार को घेरने का भी काम किया। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।